हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुजा और आज का टॉपिक है विवाह संस्कार। इस वीडियो में हम 16 संस्कारों में से एक प्रमुख संस्कार विवाह संस्कार के बारे में अध्ययन करेंगे। प्राचीन काल से विवाह के कितने प्रकार प्रचलित रहे हैं, विवाह के क्या उद्देश्य थे और अंतरजातीय विवाह, विधवा विवाह और विवाह विच्छेद, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। भारतीय संस्कृति जो है उसमें विवाह को एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार के रूप में स्वीकार किया गया है। इसका धार्मिक महत्व भी है और ये एक धार्मिक संस्कार है जिसे तोड़ना सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध माना जाता है, क्योंकि इस संस्कार का उद्देश्य विभिन्न पुरुषार्थों की प्राप्ति करना है। पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ माने जाते हैं जिनकी प्राप्ति में विवाह संस्कार महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इन संस्कारों की प्राप्ति में पति और पत्नी दोनों का सहयोग होता है। विवाह संस्कार से ही गृहस्थ जीवन का प्रारंभ माना जाता है। विवाह संस्कार में धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाएं जुड़ी होती हैं। विवाह संस्कार में बहुत से यज्ञ, मंत्र पाठ, देवताओं का आह्वान किया जाता है, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, जिसके साथ ही ये विवाह की जो क्रिया है वो संपन्न होती है। तो विवाह जो है धर्म से बहुत करीब या निकट से जुड़ा हुआ है। गृहस्थ आश्रम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है सभी आश्रमों में। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि 4 आश्रम होते हैं: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम। इनमें गृहस्थ आश्रम जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि अन्य सभी जो आश्रम हैं अपने निर्वाह के लिए, अपनी जीविका के निर्वाह के लिए गृहस्थ आश्रम पर निर्भर करते हैं और इस गृहस्थ आश्रम में प्रवेश जो है विवाह संस्कार के माध्यम से ही होता है। तो विवाह संस्कार का जो उसकी महत्ता है वो अपने आप स्पष्ट हो जाती है। हिंदू जो धर्म है उसके अंदर जो धर्म शास्त्रकार हैं उन्होंने विवाह को बहुत ही पवित्र स्वरूप प्रदान किया है, क्योंकि हिंदू धर्म में कोई भी धार्मिक कार्य पत्नी के बिना संभव नहीं माना जाता या पूर्ण नहीं माना जाता। इसीलिए पत्नी जो है उसे सहधर्मिणी कहा जाता है, क्योंकि धर्म का पालन करने में पत्नी का साथ पुरुष के लिए आवश्यक माना गया है। विवाह का तात्पर्य है वधू को उसके पिता के घर से विशेष रूप से ले जाना अथवा पत्नी बना करके उसे अपने वर के यहाँ ले जाना। इसके लिए अन्य शब्दों का प्रयोग भी होता है, जैसे परिणय, उपयम, पाणी ग्रहण इत्यादि। विवाह के उद्देश्यों की अगर बात करें तो धर्म का पालन करने, यानी जो यज्ञ कार्य संपन्न किए जाते हैं और अन्य धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं उनमें स्त्री पुरुष दोनों पति पत्नी के रूप में उनका सहयोग आवश्यक होता है। तो धर्म के पालन के लिए विवाह बहुत अधिक ज़रूरी है। दूसरा, पुत्र की प्राप्ति के लिए जो पितृ ऋण होता है, 3 ऋणों में देव ऋण, पितृ ऋण एवं ऋषि ऋण, इनमें से पितृ ऋण से उऋण होने के लिए व्यक्ति को आवश्यक है कि वो पुत्र की प्राप्ति करे, और पुत्र की प्राप्ति विवाह से ही संभव होती है। तो दूसरा जो मुख्य उद्देश्य है वो पुत्र की प्राप्ति या संतानोत्पत्ति और पितृ ऋण से उऋण होने के लिए विवाह ज़रूरी है। विवाह जो है धार्मिक कार्यों के संपादन के लिए, क्योंकि पत्नी के रहने पर ही व्यक्ति उनका संपादन कर सकता है। यज्ञों को संपन्न करने में भी मनुष्य के साथ उसकी पत्नी का होना अनिवार्य बताया गया है धर्मशास्त्रों में। इसके अलावा परिवार संस्था के निर्माण के लिए विवाह जो है बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि विवाह से ही 2 व्यक्तियों के पवित्र संबंधों की स्थापना होती है, परिवार का निर्माण होता है और समाज की प्रारंभिक इकाई परिवार को ही माना जाता है। परिवार में रहकर ही पति और पत्नी अपने पारिवारिक और सामाजिक उत्तरदायित्वों और कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। विवाह से ही एक सुनियोजित और सुव्यवस्थित जीवन का जो है पालन हो पाना संभव होता है। बिना विवाह के ऐसा भी माना जाता है कि स्त्रियों को जो है मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, यानी प्राचीन काल में ऐसा विश्वास था। तो विवाह
उनके लिए भी बहुत अधिक आवश्यक है। प्राचीन काल में स्त्री और पुरुष दोनों के लिए विवाह करना आवश्यक माना गया था। इसमें किसी भी प्रकार की छूट उनको प्रदान नहीं की गई थी। विवाह का निर्धारण सामान्यतः जो परिवारजन हैं उन्हीं के द्वारा किया जाता था। हालांकि विवाह के अन्य प्रकार जो थे वो भी प्रचलित थे। प्राचीन धर्मशास्त्रों में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। इनमें सबसे पहला जो विवाह है, इनमें शुरू के जो 4 विवाह हैं वो धर्मशास्त्रों में बहुत ही उचित बताए गए हैं, धर्म सम्मत बताए गए हैं, और अंतिम जो 4 विवाह के प्रकार हैं वो निम्न कोटि के बताए हैं। और जो धर्मशास्त्रकार हैं उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं प्रदान की है, उन्हें निम्न स्तर का बताया गया है। तो सबसे पहले ब्राह्म विवाह। ये जो विवाह था सबसे उच्च कोटि का माना जाता था, उत्तम कोटि का माना जाता था। इसके अंदर कन्या जो थी उसके परिवार के द्वारा एक सुयोग्य, सुचरित्र और वेदों की जानकारी रखने वाले वर की तलाश की जाती थी, और बाद में विधि पूर्वक कन्या को वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित करके कन्या का दान उस सुयोग्य जो वर होता था उसको किया जाता था। इसमें वर और वधू पक्ष की ओर से किसी भी प्रकार की कोई वधू मूल्य या वर मूल्य इस प्रकार का नहीं लिया जाता था, यानी भेंट उपहारों का आदान प्रदान नहीं होता था। वर्तमान में जिसे दहेज कह सकते हैं वैसा। इन सभी विवाह प्रणालियों में आठ प्रकार के विवाह माने गए हैं। आठों विवाह प्रणालियों में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्म विवाह माना जाता था। इसके बाद दूसरा है देव विवाह। इसके अंदर कन्या पक्ष की ओर से जो है एक यज्ञ का आयोजन किया जाता था और व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाता था, और वे व्यक्ति जो है विधि पूर्वक वो यज्ञ संपन्न करने का प्रयास करते थे, और जो व्यक्ति सफल हो जाता था उस पर्टिकुलर यज्ञ को करने में, उस व्यक्ति के साथ कन्या का विवाह कर दिया जाता था। एक तरीके से यज्ञ को संपन्न करने की जो दक्षिणा होती है उसके बदले में कन्या जो है उसको उसका कन्यादान कर दिया जाता था। क्योंकि ये जो विवाह था इसके अंदर यज्ञ का बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान था, इसीलिए इस प्रणाली को देव विवाह की संज्ञा प्रदान की गई। और आने वाले समय में जब यज्ञों का प्रचलन लगभग समाप्त हो गया वैदिक यज्ञों का, तो इस प्रकार के विवाहों का भी अंत हो गया। तीसरे प्रकार का विवाह है आर्ष विवाह। इस विवाह में कन्या पक्ष जो है उसके द्वारा वर पक्ष से गाय और बैल अथवा उनकी जोड़ी लेकर के बदले में कन्यादान कर दिया जाता है। इसके अंदर ये जो उपहार प्राप्त किए जाते हैं वर पक्ष से, वो दहेज के रूप में प्राप्त नहीं की जाते और ना ही कन्या का मूल्य माना जाता है, बल्कि इन्हें एक प्रकार की भेंट माना जाता है, क्योंकि ये जो गाय और बैल प्राप्त होते हैं इनका प्रयोग कन्या के पक्ष के द्वारा या कन्या के पिता के द्वारा याज्ञिक यज्ञ क्रियाएं जो होती हैं यज्ञों के संपादन में इनका प्रयोग किया जाता था। इसलिए इसे निम्न कोटि का नहीं माना जाता था, क्योंकि ये जो गाय और बैल की जोड़ी मिलती है वर पक्ष से वो कन्या का मूल्य नहीं होता था। ऐसा विवाह जो है इसके प्रचलन का प्रमाण हमें महाभारत से भी प्राप्त होता है, जिसमें जो शल्य था उसने अपनी बहन माद्री के विवाह के लिए इस प्रकार की प्रथा का पालन किया था, जिसमें भीष्म जो है उन्होंने उन्हें ये मूल्य प्रदान किया था, यानी गाय बैल जो थे वो प्रदान किए थे। चौथे प्रकार का विवाह होता है प्रजापत्य विवाह। इस प्रणाली के अंतर्गत वर जो है एक सुयोग्य वर ढूंढा जाता है, उस वर की विधि पूर्वक पूजा करके और कन्या जो है उसका दान उसको कर दिया जाता है। फिर वर और वधू से ये अपेक्षा की जाती है कि दोनों मिलकर के अपने आजीवन धर्म के अनुसार जो है आचरण करेंगे, व्यवहार करेंगे। ये जो विवाह था ब्राह्म विवाह जो था उसके अनुरूप ही था। प्राचीन काल में ये आगे चलकर यही जो प्रणाली थी वो सर्वाधिक प्रचलित थी। ये ऑलमोस्ट ब्रह्म विवाह के जैसा ही था। इसके अंदर प्रजापत्य इसका नाम मिलता है। प्रजा की उत्पत्ति यानी प्रजा या संतान की उत्पत्ति करने और उसके पालन पोषण के उत्तरदायित्व को इस विवाह का मुख्य उद्देश्य माना गया था। ये 4 जो विवाह हमने डिस्कस किए हैं ये चारों विवाह उच्च कोटि के या उत्तम
प्रकार के धर्मशास्त्रकारों के द्वारा स्मृतियों में स्वीकार किए गए हैं। आने वाले जो 4 विवाह हैं उनको बहुत ज़्यादा सही नहीं माना गया है और निम्न कोटि का माना गया है। तो इनमें है 5वां प्रकार का विवाह है गंधर्व विवाह। वर्तमान में जो प्रेम विवाह कहे जा सकते हैं, लव मैरिजेस की जाती हैं, वो इसी कोटि में या इस प्रकार में रखी जा सकती हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में जो दुष्यंत और शकुंतला का विवाह होता है वो इसी विवाह का एक प्रकार माना जा सकता है। मनु का विवाह जो शत्रुपा के साथ होता है, तो मनु और शत्रुपा का विवाह भी गंधर्व विवाह का ही एक उदाहरण है। इसमें युवक और युवती जो होते हैं प्रेम संबंधों की स्थापना कर और विवाह कर लेते हैं। इसमें घर वालों की अनुमति लेना या माता पिता की अनुमति की उपेक्षा सामान्यतः कर दी जाती है। इसीलिए इस प्रणाली को गंधर्व विवाह कहा जाता है। मनु जो हैं उन्होंने इसे धर्म सम्मत माना है। वात्स्यायन एक और धर्मशास्त्रकार हैं, उन्होंने भी इसका समर्थन किया है। किंतु अन्य कुछ धर्मशास्त्रकार जैसे आप स्तंभ और वशिष्ठ ने इस प्रकार के विवाह को अनुचित माना है और धर्म के अनुसार स्वीकार नहीं किया है। 6ठे प्रकार का विवाह है असुर विवाह। इस प्रणाली में क्रय विक्रय की प्रधानता होती है, यानी कन्या का विक्रय किया जाता है, उसे बेचा जाता है, यानी उसके बदले में मूल्य जो है या धन जो है कन्या पक्ष के द्वारा स्वीकार किया जाता है। इस विवाह में क्या होता है कि जो वर पक्ष होता है वो कन्या के बदले में कुछ धन कन्या के परिवारजनों को प्रदान करता है। तो ऐसा माना जाता है कि इसमें कन्या को बेच दिया गया है वर पक्ष के हाथों, और इसीलिए धर्मशास्त्रकारों ने जो है इसे बहुत अधिक महत्व प्रदान नहीं किया है, अनुचित माना है कन्या के विक्रय को, क्योंकि नैतिक रूप से ये उचित नहीं है। ऐसे विवाहों के उदाहरण भी हमें प्राप्त होते हैं प्राचीन काल से ही, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको समाज में मान्यता न होने के कारण ये प्रचलित नहीं था ज़्यादा। दशरथ ने जब कैकेयी से विवाह किया था तो उसमें भी कन्या का मूल्य जो है प्रदान किया गया था। भीष्म जो है महाभारत में देखें तो भीष्म पितामह ने जब पांडु का दूसरा विवाह माद्री से किया तो मद्र नरेश जो थे उनको उन्होंने कन्या का मूल्य प्रदान किया था। इसके पश्चात नेक्स्ट है राक्षस विवाह, 7वें प्रकार का विवाह। ये जो विवाह है इसकी भी बहुत अधिक आलोचना की जाती है, इसे भी मान्यता सूत्रकारों के द्वारा नहीं प्रदान की गई है और इसका घोर विरोध भी उनके द्वारा किया गया है। अब इस विवाह में क्या होता है, इस विवाह में कन्या पक्ष जो है उसको उसके साथ हिंसा का प्रयोग करके और रोती चिल्लाती कन्या का अपहरण कर लिया जाता है और अपहरण करके बाद में उसे अपनाया जाता है, तो इसे राक्षस विवाह कहते हैं। ऐसी जो विवाह प्रणाली है ऐसा माना जाता है कि ये सभ्य समाज में संभव नहीं है, इसीलिए आदिम जनजातियों में शायद ये प्रचलित रही हो। ये विवाह जो है क्रूरता पर आधारित है, साथ ही इसमें शूरवीरता और शक्ति पर भी ये आधारित है। तो क्षत्रिय जो वर्ण है उसमें ये प्रणाली बहुत अधिक लोकप्रिय मानी गई है। राक्षस विवाह के बहुत से उदाहरण मिलते हैं प्राचीन काल में, जैसे श्री कृष्ण जो हैं उन्होंने रुक्मणी के भाई थे उनको पराजित करके और फिर जब वहाँ से रुक्मणी को भगाकर वो अपने साथ ले गए, अपहरण करके अपने साथ ले गए और फिर उनसे विवाह किया। इसी तरीके से अर्जुन जो थे उन्होंने श्री कृष्ण की तो सहमति थी किंतु बलराम इस विवाह से सहमत नहीं थे, तो बलराम की अनुमति के बिना ही उनकी बहन सुभद्रा का बलपूर्वक अपहरण किया और बाद में उनसे विवाह कर लिया। पूर्व मध्य युग में पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता जो थी उसका विवाह भी राक्षस विवाह का ही एक उदाहरण माना जा सकता है। 8वें प्रकार का जो विवाह है वो है पैशाच विवाह। ये सभी 8 प्रकार के विवाहों में सबसे निम्न कोटि का विवाह माना जाता है। इसके अंतर्गत सोती हुई, बेहोश, पागल, मदहोश या फिर मदिरापान की हुई या मार्ग में जाती हुई कन्या को कोई व्यक्ति जब उसके साथ ज़बरदस्ती करके और उसे अपनाता है तो उसे पैशाच विवाह कहते हैं। सभी स्मृतिकारों ने इस प्रकार के विवाह की कटु आलोचना की है, इसे जघन्य और निंदनीय माना है।
और इस प्रकार की जो विवाह प्रणाली है सामान्यतः कुछ धर्मशास्त्रकारों के द्वारा तो इसे विवाह के प्रकारों में स्थान तक नहीं दिया गया है, जैसे कि आप स्तंभ और विशिष्ट जो हैं उनके द्वारा। प्राचीन काल में इन आठों प्रकार के विवाहों के अतिरिक्त स्वयंवर विवाह प्रथा भी प्रचलित थी, जिसके अंदर वधू स्वयं अपने वर का चुनाव करती थी। जैसे द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, सीता का स्वयंवर हुआ था। जो कालिदास ने रचना लिखी है रघुवंश, उसके अंदर इंदुमती का भी स्वयंवर का वर्णन दिया गया है। तो इस प्रकार से इन सब प्रकारों की अतिरिक्त स्वयंवर प्रथा जो थी वो भी प्रचलित रही थी। इन आठों विवाहों के अतिरिक्त अंतरजातीय विवाहों का प्रचलन भी प्राचीन समाज में देखा गया। अंतरजातीय विवाह दो प्रकार के माने गए थे, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह। इनमें से अनुलोम विवाह वो होते थे जिनमें पुरुष जो है अपने से निम्न वर्ण की कन्या के साथ विवाह करता था। जैसे 4 वर्ण हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनमें से जैसे ब्राह्मण पुरुष है, उसने किसी क्षत्रिय और वैश्य कन्या के साथ विवाह कर लिया है, या फिर क्षत्रिय पुरुष है, उसने वैश्य कन्या के साथ विवाह कर लिया है, तो इसे अनुलोम विवाह कहेंगे। यानी उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की स्त्री का विवाह अनुलोम विवाह कहलाता है। जैसे वशिष्ठ थे, वो ब्राह्मण वर्ण से थे, उनके पुत्र शक्ति का विवाह एक वैश्य कन्या शंति से हुआ, तो ये अनुलोम विवाह का उदाहरण है। हालांकि ऐसे विवाहों को ज़्यादा अनुमति शास्त्रकारों के द्वारा प्रदान नहीं की गई, और मनु के अनुसार अनुलोम विवाह से जो संतानें उत्पन्न होती थी उन्हें पिता की संपत्ति में से बहुत कम संपत्ति मिलती थी, यानी उनके अधिकार बहुत कम होते थे। प्रतिलोम विवाह वो विवाह होता था जिसमें कोई पुरुष अपने से उच्च वर्ण की कन्या से विवाह करता था, यानी निम्न वर्ण का पुरुष और उच्च वर्ण की कन्या। जैसे क्षत्रिय पुरुष किसी ब्राह्मण कन्या से विवाह कर ले, या कोई वैश्य पुरुष क्षत्रिय कन्या अथवा ब्राह्मण कन्या से विवाह करे, तो प्रतिलोम विवाह कहलाएगा। ऐसे उदाहरण भी वैदिक काल से ही हमें प्राप्त होते हैं। इनकी भी निंदा जो है जितने भी स्मृतिकार हैं, उनके टीकाकार हैं, उनके द्वारा की गई है। समाज में इन प्रतिलोम विवाहों को कोई स्थान प्रदान नहीं किया गया था, क्योंकि जो उच्च वर्ण के लोग थे अपने रक्त की पवित्रता बनाए रखना चाहते थे। इन अंतर्जातीय विवाहों के अतिरिक्त नियोग विवाह अथवा और विधवा विवाह जो थे वो भी प्रचलित देखे गए। हालांकि विधवा विवाह को बहुत ज़्यादा मान्यता प्रदान नहीं थी प्राचीन काल में, और नियोग जो प्रथा थी वो वैदिक काल से ही प्रचलित मानी जाती है। हालांकि बहुत ज़्यादा प्रयोग में नहीं थी, और धर्मशास्त्रकारों के द्वारा सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही नियोग प्रथा को मान्यता प्रदान की गई थी। नियोग प्रथा क्या होती है? अगर कोई स्त्री जिसके पुत्र नहीं हो अपने पति से, तो ऐसी स्थिति में, या फिर उसके पति की मृत्यु हो जाती है बिना पुत्र प्राप्ति के ही, या उसका पति नपुंसक है, तो ऐसी स्थिति में वो स्त्री किसी अन्य पुरुष के साथ सहवास करके और पुत्र प्राप्ति कर सकती है। तो इस प्रथा को नियोग प्रथा कहेंगे, लेकिन इसका उद्देश्य सिर्फ पुत्र की प्राप्ति होना माना गया है। और इस प्रथा बहुत से जो धर्म शास्त्रकार हैं, मनु इत्यादि, गौतम हैं, इन्होंने बहुत से नियम कानून जो हैं इस नियोग प्रथा पर लागू किए हैं। जैसे विशेष परिस्थितियों में इस प्रथा का पालन किया जाएगा, और नियोग प्रथा से ज़्यादा 3 पुत्रों की प्राप्ति की जा सकती है, उससे आगे इस प्रथा का प्रयोग फिर नहीं किया जाएगा। और मनु जो हैं उन्होंने, आप स्तंभ हैं, उन्होंने, ऐसे कुछ धर्म शास्त्रकार हैं, उन्होंने तो इस प्रथा को बिल्कुल ही निंदनीय माना है। मनु ने तो इसे पशु धर्म तक की संज्ञा प्रदान की है। सामान्यतः देखा गया कि विधवा विवाह जो था उसको समाज में बहुत अधिक सम्मानीय दृष्टि से नहीं देखा जाता था, और ये अपेक्षा की जाती थी स्त्रियों से कि वो पुनर्विवाह ना करें विधवा होने के पश्चात, और ब्रह्मचर्य का जीवन का पालन करें, यही आदर्श उनके लिए माना गया। और व्यावहारिक रूप से स्वयं स्त्री जो है नियोग को अस्वीकार कर दे और धार्मिक और नैतिक जीवन जो है अपना पालन करें।
इसके पश्चात विवाह विच्छेद या जिसे वर्तमान में तलाक कहा जाता है, तो विवाह विच्छेद से तात्पर्य होता है कि पति और पत्नी जो हैं, उनके संबंधों को सामाजिक, धार्मिक और वैधानिक रूप से समाप्त कर देना। आज के टाइम में तो अकॉर्डिंग टू लॉ, कानून के अनुसार उसकी समाप्ति होना बहुत अधिक ज़रूरी है। वैदिक युग में भी जो है विवाह विच्छेद को अनुमति दी गई थी, लेकिन विशेष परिस्थितियों में, क्योंकि विवाह जो है एक धार्मिक संस्कार माना गया है और सामान्य रूप से ये अनुमति प्रदान नहीं की जाती कि स्त्री और पुरुष जो हैं इस विवाह को समाप्त करके और इस विवाह संस्था का तिरस्कार करें, क्योंकि ये पवित्र बंधन माना जाता है जो आजीवन चले। लेकिन जो विशेष परिस्थितियाँ होती हैं, जैसे पारस्परिक बहुत अधिक मतभेद होने पर नारद ने कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियाँ बताई हैं। पुरुष के द्वारा एक स्त्री के रहते हुए दूसरी स्त्री से विवाह कर लिया गया, तो पति अथवा पत्नी जो है एक दूसरे का त्याग कर सकते हैं। या फिर पत्नी जो है संतान उत्पत्ति करने में असमर्थ हो और केवल कन्या उत्पन्न करने वाली स्त्री को भी जो है विवाह विच्छेद या तलाक जो है उसके साथ लिया जा सकता था पति के द्वारा। तो ऐसी कुछ परिस्थितियाँ थीं जिनके अंदर पुरुष या स्त्री को पति अथवा पत्नी के त्याग का अधिकार जो है वो प्रदान किया गया था। वैदिक युग में स्त्री को भी इस विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी और सामान्यतः, हालांकि अगर प्रैक्टिस में ये देखा जाए व्यवहार में, तो स्त्री के अधिकार पुरुषों की तुलना में बहुत कम थे। अगर स्त्री पहल करती है अपने पति के त्याग की, तो उसे समाज में जो है निंदनीय दृष्टि से देखा जाता था, हेय दृष्टि से देखा जाता था। तो ऐसी स्त्रियों को समाज में कोई आदर सम्मान नहीं प्रदान किया जाता था। तो धर्मशास्त्रकार जो हैं उन्होंने पुरुषों के अधिकारों को स्वीकार किया और सामान्यतः ये जो विवाह विच्छेद की प्रणाली थी वो लगभग एक पक्षीय बनी रही, यानी इसमें पुरुष जो हैं उनके अधिकार ज़्यादा डोमिनेंट थे। स्त्रियों की भावना और उनके अधिकारों को बहुत अधिक महत्ता प्रदान नहीं की गई। हालांकि सामान्यतः धर्मशास्त्रों में ये व्यवस्था की गई कि विवाह जो है एक आजीवन धार्मिक संस्कार है जिसका पालन दोनों पक्षों के द्वारा किया जाना चाहिए। हिंदू समाज ने कभी भी तलाक जो है या विवाह विच्छेद है उसे एक कॉमन प्रैक्टिस या सामान्य व्यवहार नहीं स्वीकार किया।